हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट एस्से को, और ये एस्से होगा एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35 है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए, स्पेशली IBACIO टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। आप इसको जरूर तैयार कर लेना, उसकी कंप्लीट सीरीज़ को जरूर वॉच कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर प्रेसिक्स और कॉम्प्रिहेंशन साथ में मैं आपको कवर करा रहा हूँ, तो इस पूरी सीरीज़ को जरूर वॉच करना। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इस प्रैक्टिस बैच को जरूर ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रैक्टिस मैं करा दूंगा इस प्रैक्टिस बैच के थ्रू, जिसमें आपको एस्से, प्रेसिक्स और कॉम्प्रिहेंशन तीनों ही चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। और यहाँ पर जितने भी आपके पेड क्लासेस हैं उन सबको आप एक्सेस कर पाओगे। 60+ आवर्स यहाँ पर लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी इस बैच के अंतर्गत, जिनको रेगुलर बेसिस पे आप वॉच कर सकते हो। साथ ही साथ 24/7 व्हाट्सएप पे डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती हैं, आप अपने डाउट्स कभी भी पूछ सकते हो व्हाट्सएप पर। और डेली आपको टॉपिक व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाता है, जिसको आप प्रैक्टिस करोगे। साथ ही साथ जितने करंट टॉपिक्स हैं उनको भी करवाया जा रहा है साथ ही में। और आप जो इन टॉपिक्स को लिखोगे उसकी कॉपी जो है मैं खुद आपकी चेक करूँगा यूट्यूब के माध्यम से, और रेगुलर बेसिस पे आपकी सभी की कॉपीज जो है चेक होंगी। और गर्ल्स के लिए अलग से सेपरेट ग्रुप की सुविधा भी है। राइट, और ये टीयर 2 एग्ज़ाम होने तक कोर्स चलेगा, तो जस्ट आपको वन टाइम एनरोल करना है, और जब आपका एग्ज़ाम होगा तब तक के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे जो है आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। राइट, तो इस वजह से प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखती है बेसिकली टीयर 2 में। और टीयर 2 ही बेसिकली ऐसा सेक्शन है जिसमें आप स्कोर कर सकते हो काफ़ी कुछ। ठीक है, और अच्छा स्कोर करने के लिए आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप रेगुलर बेसिस पे लिखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो उतना अच्छा एग्ज़ाम में नहीं रिस्पॉन्स आएगा। इस वजह से आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है, और ये बैच इसी के लिए है। राइट, साथ ही साथ सैटरडे संडे जो है आप मुझे फ़ोन करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो ये सभी फीचर आपको सिंगल बैच में मिल जाते हैं, तो इस एक्सटेंसिव प्रैक्टिस बैच को जरूर आप ज्वाइन करिए, और इसको अभी इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। साथ ही साथ आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आपको यूज़ करना है डिस्काउंट कोड SG10 जब आप यूज़ करोगे आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, और अभी ज्वाइन कर लीजिए इसको। राइट दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, कैसे इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। तो शुरुआत दोस्तों आप यहाँ पे कह सकते हो, जैसे कि द आर्टिकल 370 एंड 35A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजन ऑफ सर्टेन पावर, स्पेशल पावर्स टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यानी जो आर्टिकल 370 और 35A है, ये किससे संबंधित है? ये सर्टेन स्पेशल पावर से संबंधित है, जो कि स्टेट जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। राइट, इट ग्रांट्स अ टेम्परेरी ऑटोनोमस स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यानी जो आर्टिकल 370 है, ये एक टेम्परेरी ऑटोनोमस स्टेटस देता है जम्मू एंड कश्मीर राज्य को। राइट, after passing a statutory resolution on scrapping special status to Jammu and Kashmir, Article 370 was abrogated by Indian government on 5th August 2019, and Rajya Sabha had passed Reorganization Bill 2019, which has effectively bifurcated the state of Jammu and Kashmir into 2 union territories, that is जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप इसके बारे में डिटेल समझा सकते हो कि शुरुआत जो है कि आर्टिकल 370 और 35A जो है किससे संबंधित है? ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य को ऑटोनोमस स्टेटस देता है। ठीक है, अब इसको ख़त्म कर दिया गया है, आर्टिकल 370 को और 35A को ख़त्म कर दिया गया। और इसको ख़त्म करने कब किया गया, आप ये डेट याद रखोगे, 5 अगस्त 2019 को इसको जो है स्क्रैप किया गया। ठीक है, एब्रोगेट कर दिया गया। और राज्यसभा ने एक रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास किया 2019 में, जिसने जम्मू एंड कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरिटरीज में जो है बांट दिया है। कौन कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो ये अब जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य था वो 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट हो चुका है। पहला है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी है लद्दाख। राइट, तो ये आप याद रखोगे यहाँ पर। राइट दोस्तों, तो इस तरह से शुरुआत आप कर सकते हो बेसिक चीज़ों को बताते हुए, और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बदलाव हुआ, और आर्टिकल 370 और 35A है किससे संबंधित, ये पूरा आप डिस्कशन यहाँ पर इंट्रोडक्शन में कर सकते हो। राइट, तो इंट्रोडक्शन आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे लिखना है बेस्ट तरीके से। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। यहाँ पर आप लिख सकते हो, एज पर द आर्टिकल 370
द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच अप्लाई टू अदर स्टेट्स डू नॉट अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर until and unless the state legislative assembly of Jammu and Kashmir separately passes such provisions, except provisions related to defense, foreign affairs, finance and communications। ठीक है, यानी कि आप बता सकते हो आर्टिकल 70 क्या था, किस कारण बेसिकली इसको ऑटोनोमस स्टेटस मिल रहा था राज्य को, वो आप बता सकते हो कि आर्टिकल 370 के होने से क्या है, जो प्रोविजंस थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के, वे जो है अदर स्टेट्स पे लागू होते थे लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पे लागू नहीं हो पाते थे, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन होता था बेसिकली, और यहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जब तक सेपरेटली उस प्रोविज़न को पास नहीं करेगी तब तक जो है जम्मू एंड कश्मीर पे उन प्रोविजंस को लागू नहीं किया जाता था। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस थी, राइट। हालांकि कुछ ऐसे बेसिकली प्रोविजंस हैं जो कि पास हो ना हो वो मान्य होते थे, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो जो है जम्मू एंड कश्मीर राज्य पे भी लागू होते थे, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप आर्टिकल 370 का मेन रोल बता सकते हो कि मेन रोल क्या था, राइट। इसके बाद देखो, द रेजिडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैड अ सेपरेट लॉ एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप, ownership of property, fundamental rights, directive principle of state policy and fundamental duties, and these were not applicable to the state of Jammu and Kashmir। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 370 के होने से क्या है कि जो रेजिडेंट्स थे जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट के, उनका सेपरेट लॉ होता था, मतलब वहाँ का कानून अलग है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता था। प्रोविजंस जो थे सिटीजनशिप से संबंधित, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी से संबंधित, फंडामेंटल राइट्स, DPSP और जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये सभी जो है एप्लीकेबल नहीं होते थे जम्मू एंड कश्मीर पे आर्टिकल 370 के होने से, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो कि कितना ज़्यादा बेसिकली जो है इम्पैक्ट पड़ता था आर्टिकल 370 के कारण जम्मू एंड कश्मीर राज्य पर, राइट। अब इसके बाद देखो, आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर इज नो लॉन्गर एंजॉय स्पेशल स्टेटस एंड द लॉज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एप्लीकेबल टू ऑल रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इंक्लूडिंग प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट्स, DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, यानी जो एब्रोगेशन है आर्टिकल 370 का, 370 को हटा देने के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य है, अब इसका स्पेशल स्टेटस जो इसको था, ऑटोनोमस स्टेटस जो दिया गया था, उसको ख़त्म कर दिया गया, जिसकी वजह से जो हमारे भारतीय संविधान के जो कानून हैं, जो लॉज हैं, वो अब रेजिडेंट जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हैं उन पर भी लागू होंगे। ठीक है, चाहे वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हो, सिटीजनशिप से रिलेटेड हो, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, DPSPs हो या फिर फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित हो। मतलब अब जो है जो प्रोविज़न भारत के अन्य हिस्सों में लागू होंगे वही जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर में भी लागू हो पाएंगे, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इसके बारे में आप बढ़िया तरीके से बता सकते हो, राइट। इसके बाद देख लो, आर्टिकल 35A हैज़ बीन एब्रोगेटेड एंड नाउ इंडियन ट्राई कलर इज नेशनल फ्लैग फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ऑल्सो। ठीक है, अब आर्टिकल 335A जो है इसको एब्रोगेट कर दिया गया और इंडियन ट्राई कलर यानी जो भारत का जो तिरंगा था वो पहले सेपरेट फ्लैग हुआ करता था, इस जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर राज्य है उसके लिए, तो अब जो सेपरेट फ्लैग था उसको हटा दिया गया है, जो ट्राई कलर है वही बेसिकली जो है वो नेशनल फ्लैग हो चुका है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए भी, राइट। तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। इसके अलावा देखो, राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड राइट टू एजुकेशन आर नाउ एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू एजुकेशन ये दोनों ही लॉ जो है एप्लीकेबल होंगे जम्मू एंड कश्मीर राज्य में या जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों ही यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से जो है जो न्यू प्रोविजंस है उसके बारे में आप बता सकते हो, ओल्ड प्रोविजंस में क्या बदलाव हुए वे भी बताओगे, राइट। द पंचायत आर नाउ enjoying द सेम पावर्स एज इन अदर स्टेट्स। ठीक है, जो पंचायत हैं जम्मू एंड कश्मीर में उनको भी सेम पावर्स मिल रही हैं जैसे कि अदर स्टेट्स को मिल रही हैं। ठीक है, तो काफ़ी हद तक जो है काफ़ी कुछ बदलाव यहाँ पर हुआ है आर्टिकल 370 के हट जाने से, राइट। इसके बाद देखो आगे और भी चीज़ें आप यहाँ पर बता सकते हो। विद एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 टेन्योर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट असेंबली इज नाउ बी ऑफ 5 years
as in other parts of states which till now had a special status with a 6-year tenure। ठीक है, यानी आर्टिकल 370 के हट जाने के कारण जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट असेंबली है उसका जो कार्यकाल है वो 5 साल का हो गया है, जो कि अदर स्टेट्स में भी 5 साल का ही होता है। लेकिन जो स्पेशल प्रोविज़न होने की वजह से, स्पेशल स्टेटस मिलने की वजह से जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य था उसका जो कार्यकाल था वो 6 साल हुआ करता था स्टेट असेंबली का। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। जो बदलाव हुए हैं उनको जरूर आप यहाँ पर मेंशन करोगे कि क्या क्या बदलाव हुए हैं, राइट। द यूनियन टेरिटरीज आर नाउ हैव अ चीफ मिनिस्टर and a lieutenant governor and all financial bill will need to cleared by lieutenant governor। ठीक है, यानी जो यूनियन टेरिटरीज हैं जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, उनमें एक चीफ मिनिस्टर है और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर है। जितने भी फाइनेंशियल बिल्स होंगे उन सभी को जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ही क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, राइट। तो ये भी आप यहाँ पर प्रोविजंस जो है इससे रिलेटेड वो भी आप बता सकते हो यहाँ पर। इसके बाद देखो इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी हैड रिप्लेस्ड रणबीर पीनल कोड RPC टू डील विथ क्रिमिनल मैटर्स। यानी पहले क्या था, रणबीर पीनल कोड चलती थी जम्मू एंड कश्मीर में, तो अब क्या है, इंडियन पीनल कोड अप्लाई होगी, IPC जो है अप्लाई हो जाएगी, वहाँ पे अप्लाई हो रही है, राइट। विद एडिशन ऑफ 2 न्यू यूनियन टेरिटरीज, टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज आर नाउ 8। ठीक है, अब यहाँ पर आप बता सकते हो जो टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज वो 8 हो चुकी हैं। हालांकि 9 कह सकते हो, पहले 7 थी, 2 ऐड हुई, 9 होनी चाहिए थी, लेकिन जो दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली है इनको मर्ज कर दिया गया है, तो इस वजह से टोटल जो यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं वो कितनी हो गई हैं, अभी 8 हो गई हैं, राइट। तो ये भी आप बता सकते हो, नाम भी बता सकते हो कौन कौन सी हैं, तो और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, पांडिचेरी, दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली, ये दोनों कंबाइन कर दी गई हैं, तो इनको याद रखेंगे आप। साथ ही साथ चंडीगढ़, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, तो ये टोटल 8 जो है यूनियन टेरिटरीज है जो आपको याद रखनी है, राइट। इनके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। दोस्तों आगे हम लोग मूव करते हैं फाइनली कंक्लूजन की ओर। अब कंक्लूजन कैसे लिखना है इसको आप देख लीजिए, काफ़ी बढ़िया तरीके से आप इसको लिख सकते हो। जैसे कि पोस्ट द रिपील ऑफ द आर्टिकल 370 डोर्स टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर आर ओपेंड। ठीक है, यानी जो आर्टिकल 370 इसको हटा देने के बाद जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के दरवाजे हैं जम्मू एंड कश्मीर के लिए वो खोल चुके हैं। ठीक है, विच हेल्प इन इंक्रीजिंग पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट देयर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे डेवलपमेंट होना शुरू हो चुका है, यहाँ पे तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट और also leads to increased job creation and further betterment of socio-economic infrastructure in the state। ठीक है, यानी इंक्रीज इन्वेस्टमेंट होने के कारण इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, जिसके कारण जॉब क्रिएशन भी बढ़ी है, और इस तरह से जो यहाँ का सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बेटर हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो इस तरह से ओवरऑल जो है इंप्रूवमेंट यहाँ पर हो रहा है, ओवरऑल इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप कंक्लूड कर सकते हो अपनी तरीके से यहाँ पर बताते हुए कि ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ा है स्टेट पर, राइट। उसके बाद देखो द गवर्नमेंट इज नाउ able to provide better medical education facilities to citizens of Jammu and Kashmir and have better position to curb terrorism। ठीक है, यानी गवर्नमेंट के पास एक तरह से बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं, वो मेडिकल एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन्स को। साथ ही साथ उनकी गवर्नमेंट की पोजीशन अब बेटर है क्योंकि वो टेररिज्म को भी यहाँ से ख़त्म कर सकती है, क्योंकि ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ चुकी है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर जो है टेररिज्म को जो एक बड़ा बेसिकली जो है बूस्ट मिलता था इस राज्य से, वो भी अब कम हो जाएगा, राइट। तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। इसके बाद देखो द ओपनिंग ऑफ बाइंग ऑफ लैंड्स ब्रिंग्स इन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑल्सो गिव अ बूस्ट टू द लोकल इकोनॉमी। ठीक है, यानी जो बाइंग ऑफ लैंड है, पहले क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वहाँ के लोग ही वहाँ की लैंड परचेज कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। तो अब ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी कोई भी परचेज कर सकता है। तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर बढ़ेगी, प्राइवेट इंडिविजुअल और मल्टीनेशनल कंपनीज दोनों की इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ेगी, जिससे क्या जो लोकल इकोनॉमी है उसको भी बूस्ट मिलेगा, वो भी तेजी से आगे बढ़ेगी, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप बता सकते हो, इस तरह से यहाँ पर आप सजेशन देते हुए सारी चीज़ों को लिख सकते हो बढ़िया तरीके से, राइट। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये टॉपिक कैसे लिखना है बेस्ट पॉसिबल वे में,
और अगर ये टॉपिक आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको कैसे लिखोगे, राइट। और इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं IBAC-IO के लिए वो मैं आपको कंप्लीट कवर कराने वाला हूँ सीरीज के अंतर्गत। तो जस्ट आपको इसकी प्लेलिस्ट को जाके डेली बेसिस पे चेक करना है, डेली आपको न्यू वीडियोस इसमें प्लेलिस्ट में मिलेंगे, राइट। तो प्लेलिस्ट को रेगुलर वॉच करिए। साथ ही बुक्स को ले सकते हो आप, जो एसए और प्रेसिक्स दोनों के लिए आपको मिल जाएगी। यहाँ पर 100+ एसेज जो हैं इस बुक में आपको कराए गए हैं, जिनको एक बार आप तैयार कर लोगे तो कोई भी टॉपिक आपके एग्जाम में आता है आप उसको अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा लिखने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए आपको 60+ प्रैक्टिस के सेट्स यहाँ पर प्रेसिक्स के भी मिल जाते हैं। प्रेसी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उतने अच्छे से एग्जाम में नहीं कर पाओगे। इस वजह से आप इनको प्रैक्टिस करिए अच्छे से। बुक्स को ले सकते हो आप, एसए और प्रेसिक्स दोनों से प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स लेटेस्ट पैटर्न पर मिलेंगे, विद इन वर्ड लिमिट मिलेंगे। सारे टॉपिक्स अराउंड 400 वर्ड्स में कवर कराए गए, तो आपको काट छाट नहीं करनी पड़ेगी। और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक्स मिल जाएगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी। क्लासेस की सारी पीडीएफ मोस्टली मैं इस टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ से आप जाके उनको रीड भी कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके भी आप इसको रीड कर सकते हो, इसकी पीडीएफ को, राइट। तो डिस्क्रिप्शन से भी आप जाके देख सकते हो और टेलीग्राम से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, राइट। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी ही क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।